वेरी गुड, शाबाश। तो तुम लोग भी ऐसा नहीं कि किताब को पढ़ना है, सिर्फ पढ़ के आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है, समझ के, कि गुस्सा कभी नहीं करना है। क्या कभी नहीं करना है? गुस्सा। हाँ, हम लोग क्या सीखे हैं कि जो एंगर होता है, इस पे अगर हम लोग कंट्रोल ना करें तो ये हमारे लिए बहुत ही खराब होता है। ओके, चलो ठीक है बच्चों। जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मैं क्लास 3 का मॉरल साइंस बुक से चैप्टर 7 एंग्री अमित पढ़ा रहा हूं। आप लोग जरा ध्यान से पढ़िए और समझिए। वी ऑल गेट एंग्री एवरी डे इन आवर लाइफ। हम लोग अपने जीवन में प्रतिदिन गुस्सा करते हैं ना। इट इज ए स्लीपिंग इमोशन इन अस विच वेट्स फॉर एन ओकेजन टू वेक अप एंड टेक कंट्रोल ओवर आवर लाइफ। देखो, ये ना स्लीपिंग अवस्था में होता है, सोया हुआ रहता है हमारे अंदर का गुस्सा, सिर्फ मौका ढूंढता है, मौका मिला कि बस गुस्सा होना चालू। बट वी मस्ट ऑलवेज कीप इन माइंड दैट एंगर इज एन अगली एंड डिस्ट्रक्टिव इमोशन। लेकिन बच्चों, हमेशा ध्यान पे रखो कि जो एंगर है वो बिल्कुल अच्छा चीज नहीं है, ये बहुत ही गंदा चीज है, अगली थिंग्स है ये, और डिस्ट्रक्टिव है, ये हमेशा विनाश करता है। ज्यादा गुस्सा हो जाए तो कोई चीज हम लोग तोड़ फोड़ देते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, हाँ कि ना। इट कैन कॉज ए ग्रेट डील ऑफ हार्म टू अस बोथ फिजिकली एंड इमोशनली। हम लोग का शरीर से भी बहुत नुकसान होता है और साथ में हमारा जो इमोशन है उसको भी ये बहुत क्षति पहुंचाता है। इट इज जस्ट लाइक ए फ्लैश ऑफ लाइट विच ब्लाइंड्स अस टेम्पररीली एंड मेक अस एक्ट अनरीजनेबली। ये ठीक इसी तरह होता है जैसे मान लो आंखों के सामने एक तेज लाइट आ गया हो, और जब तेज लाइट आता है तो क्या हम लोग देख सकते हैं? देखो, लाइट से ही हम लोग देख सकते हैं, लाइट की मदद से। लेकिन जब आंखों के पास अचानक से फ्लैश लाइट होता है, जोर से लाइट होता है, तो हम लोग अंधे हो जाते हैं, हम लोग कुछ पल के लिए देख नहीं सकते हैं। लाइक एनी अदर इमोशन इट कैन बी कंट्रोल। जैसे हम लोग का दूसरा इमोशन होता है खुशी का, दुखी का, है ना, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। खुशी में ज्यादा खुश ना होके सिंपल रहने का कंट्रोल कर सकते हैं। दुखी में दुखी होने पर ज्यादा दुख नहीं शो कर सकते हैं, है ना, कंट्रोल कर सकते हैं अपने दुख को। ठीक उसी तरह से गुस्सा को भी कंट्रोल किया जा सकता है। वाइज वर्ड्स, एंगर डज नॉट सॉल्व एनीथिंग। गुस्सा कभी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता, किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है। इट बिल्ड्स नथिंग बट इट कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। गुस्सा से कुछ भी बनता नहीं है, कुछ काम बनता नहीं है, बल्कि हाँ, काम बिगड़ता है। नाउ रीड द स्टोरी। देयर वॉज वंस ए लिटिल बॉय नेम्ड अमित। एक समय का बात है, एक लड़का, छोटा सा लड़का रहता था, उसका नाम अमित था। हु हैड ए वेरी बैड टेम्पर। बहुत बैड टेम्पर वाला था, गुस्सैल लड़का था। ही वॉज वेरी हैंडसम एंड वेरी टैलेंटेड। लेकिन वो देखने में बहुत ही प्यारा था, सुंदर था और साथ ही साथ टैलेंटेड भी था। Because of his good looks and skills, he was envied by many. When he got angry, जब वो गुस्सा होता था, he often did some very unkind things. जब भी वो कभी गुस्सा करता था तो कुछ ऐसा काम करता था ना, क्रूअलिटी वाला काम करता था, किसी को मार देना, चोट पहुंचा देना, ऐसा ही काम करता था। In anger, he seemed to have little concern even for his friends and neighbors.
जब वो गुस्सा में होता था तो वो अपने पड़ोसी से भी अच्छा व्यवहार नहीं करता था, दोस्तों को भी दोस्त नहीं समझता था। देखो, गुस्सा हम लोग करते हैं, लेकिन क्या किसी का गुस्सा किसी पे दिखाते हैं? गुस्सा करना है, जिससे गुस्सा है हो, फिर दूसरे से सही रहो। लेकिन ये क्या करता था? उल्टा। किसी बात पे गुस्सा हुआ तो दोस्तों से भी गुस्सा चालू, रिश्तेदारों से भी गुस्सा चालू और पड़ोसी से भी गुस्सा चालू। सो नेचुरली ही हैड वेरी फ्यू फ्रेंड्स, और इस कारण धीरे धीरे उसका दोस्त कम होने लगा। दोस्त उसके कहते थे, अरे ये तो बदमाश है, देखो ना उससे झगड़ा करता है और हमसे भी झगड़ा कर लेता है, गुस्सा करता है। As अमित grew up, और जैसे जैसे अमित बड़ा हुआ, his parents were worried about his uncontrollable temper. बच्चा बड़ा हो रहा है, समझदार होना चाहिए, गुस्सा कम करना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो रहा है गुस्सा भी इसका ज्यादा हो रहा है और कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उसके पेरेंट्स। His father loved him a lot and he too loved and respected his father. पापा अमित को बहुत प्यार करते थे और अमित भी अपने पापा को बहुत प्यार करते हैं, है ना? Finally, Amit's father had an idea to mend his son's behavior. और आखिर उसके पापा ने एक आइडिया निकाला कि कैसे अपने बेटा का बिहेवियर को मेंड करे। मेंड मीन्स रिपेयर करना, जो खराब है उसको ठीक करना। He went to the market and bought a bag of nails and a big hammer. मार्केट गए और एक बैग नेल्स लेके आए, कांटी, कील जो दीवार पे हम लोग लगाते हैं, और एक बड़ा सा हमर, हथौड़ा जिसे कहते हैं, लेके आए। He placed both the things on the table and called Amit. कांटी को भी और हमर को भी दोनों को टेबल पे रखते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं? He said, Amit, this is a bag of nails and a hammer for you. ये तुम्हारे लिए है, ये लो कांटी और ये लो हथौड़ा। Every time you lose your temper, you must hammer a nail into the wooden fence around our garden. देखो बेटा, जब भी गुस्सा करोगे, जब भी गुस्सा आएगा, तुम एक कांटी लेना और उसको जो गार्डन में जो फेंस लगा हुआ है, जो लकड़ी का जो दीवार है, उस पे तुम कांटी ठोकना, कील लगा देना, ठक 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 करके। Hit the nail as hard you can. उतना जोर से हथौड़ा मारना जितना तुम्हारा ताकत है, पूरा जोर से मारना है, पूरा गुस्सा दिखा देना है उसको। अमित agreed as he had a lot of respect for his father. अमित बोला, ठीक है पापा, ऐसा ही करेंगे। वो अपना पापा को प्यार करता है, रिस्पेक्ट करता है। बच्चों, तुम लोग भी करते हो ना? The very first day, यानी ठीक उसी दिन, very first means ठीक एकदम उसी दिन, जिस दिन उसके पापा कहे हैं, he had a quarrel with his neighbor. अपने पड़ोसी से झगड़ा हो गया उसका, क्वेरल हो गया। He remembered his father's advice. और पापा उसको जो एडवाइस किए थे याद आ गया। And decided to try it out. और सोचा कि चलो, पापा तो कहे हैं जब भी गुस्सा हो नेल से हमको पूरा हार्ड हमर से उसको लगा देना है काटी। He took the bag of nails and hammered a nail in the wooden fence. लकड़ी का जो फेंस है उस पे जोर लगा के मारा। Days passed by and Amit never forgot to hammer a nail in the fence whenever he lost his temper. दिन बीतता गया, अमित कभी भी नहीं भूला, उसको हमेशा याद था, जब भी उसका टेम्पर हाई होता था, गुस्सा करता था,
जाके कील ठोक देता था। एट द एंड ऑफ द वीक, और जब एक सप्ताह पार हो गया, मंडे से सैटरडे होने लगा, he found that he had hammered 37 nails in the fence, और जाके काउंट करता है संडे से लेके सैटरडे तक कितना कील ठोका, 37। बाप रे, यानी एक दिन में लगता है 6 बार से ज्यादा गुस्सा कर गया है वो। He was shocked and ashamed, उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि अरे, और साथ ही साथ ashamed, उसको काफी शर्मिंदा हुआ कि अरे ये तो अच्छा आदत नहीं है, गुस्सा करना तो अच्छा आदत नहीं है, हम दिन भर में इतना गुस्सा कर लेते हैं। ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और आने वाले वीक्स पे भी, एज ही लर्न टू कंट्रोल हिज टेम्पर, उसने अपने गुस्से पर, टेम्पर पे कंट्रोल करना सीख लिया। ही फाउंड दैट द नंबर ऑफ नेल्स हैमर्ड डेली इन द फेंस बिकम लेसर एंड लेसर। अब देख रहा है कि पहले वो दिन भर में 4, 5, 6 बार हैमर करता था नेल्स को, अब देख रहा है कि उसका घट गया है, अब वो 2-3 बार ही हैमर करना पड़ रहा उसे। He discovered that it was easier to control his temper than to hammer the nails in the fence. देखो, गुस्सा करेगा तो बार बार गार्डन जाएगा, बार बार कील उठा के ठोकेगा कांटी, या सुनो, और ऐसा करने में समय भी बर्बाद, उसका काम भी ये। वो सोच रहा, अरे फिर हमको कील ठोकना पड़ेगा, इससे बढ़िया चलो गुस्सा नहीं करते हैं, बच जाएंगे। और इस तरह से वो कंट्रोल किया अपना। फाइनली द डे केम व्हेन ही डिड नॉट लॉस हिज टेम्पर एट ऑल। एक दिन ऐसा आया कि वो उस दिन में एक बार भी गुस्सा नहीं किया। दैट डे ही डिड नॉट हैमर एनी नेल इन द फेंस, और उसको कोई भी कांटी ठोकना नहीं पड़ा। ही फेल्ट वेरी प्राउड, उसको बहुत प्राउड फील हुआ, अच्छा फील हो रहा। देखो बच्चों, प्राउड फील करना बुरा बात भी है और अच्छा बात भी है। अच्छी चीज के लिए अगर प्राउड करते हैं तो अच्छा है। He went to his father and said, अपने पापा के पास गया और बोला, You know that today I did not hammer a single nail in the fence. पापा को खुशी खुशी कह रहा कि पापा आज हम एक भी कील को नहीं ठोके हैं, ये तो बहुत अच्छा बात। His father was happy to hear this. पापा को सबसे अच्छा लगा होगा, क्यों? उसका बेटा अच्छा हो रहा। As a mark of your achievement, his father told Amit. जैसे वो कुछ अचीवमेंट किया, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीखा, उसके पापा कहते हैं, You pull out one nail for each day you can control your anger. अब तुमने जितना भी कील लगाया है, नेल लगाया है, अब तुम जिस दिन भी कंट्रोल करोगे, गुस्सा नहीं करोगे, एक एक नेल निकालते जाना। The day passed by, दिन बीतता गया। Each day, Amit used to go to the fence and pull out one nail. और हर दिन वो एक एक नेल निकाल रहा। Several weeks passed after that, और पता नहीं कितना सारा वीक्स पार हो गया, बहुत सारा। एक बार संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, हाँ, इस तरह से 7 दिन पार, फिर 7 दिन पार, फिर 7 दिन पार, दिन पार होते ही गया। फाइनली द डे केम व्हेन ऑल द नेल्स वेर टेकन आउट फ्रॉम द फेंस। और खुशी का बात कि फाइनली एक दिन आया कि सारा नेल्स निकल गया जो फेंस में उसने लगाया था। Amit went to his father and said, Dad, today I have taken out the last nail. पापा, आज मैंने आखिरी वाला जो नेल था, एक बचा था, उसे भी निकाल लिया। That I had hammered in the fence. Now there
आर नो नेल्स इन द फेंस। पापा, अब कोई भी नेल्स नहीं है वहां पर। अमित's फादर वॉज हैप्पी टू हियर दिस। अमित के पापा को बहुत खुशी हुआ। He said, "Well done, my boy," and asked him to walk to the fence with him and take a look at it. बोले चलो बेटा, लेके चलो तो चलो तुम्हारे साथ चलते हैं फेंस पे। और वहां पे एक लुक किए, जाके वहां पे देखे। His father said, "See, देखो, what have you done to the fence?" देखो, जब भी तुम गुस्सा में हुआ तुमने क्या किया फेंस का। Can you see the holes in it? क्या तुम्हें ये होल्स नजर आ रहा है? देखो, The fence will never be the same again. देखो बेटा, जो तुमने कील लगा दिया, जो तुमने उस पे घाव कर दिया है, वो कभी भी भरेगा नहीं। भरेगा? When you say things in anger, और जब भी हम लोग या आप या कोई भी इंसान गुस्सा में कोई चीज कहता है, they leave a scar just like this one. तो ठीक एक चोट कर देता है दिल पर, है ना। एक जो आत्मसम्मान होता है, एक जो अपनापन होता है, अगर कोई किसी को गुस्सा से कुछ कह देता है तो एक चोट हो जाता है। अमित लर्नड ए लेसन इन हिज लाइफ। और इस दिन अमित ने एक बहुत ही अच्छा लेसन सीखा अपने जीवन पे। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, और उस दिन के पश्चात, उस दिन के बाद से he never got angry upon anyone, किसी से भी एंग्री नहीं होता था। तो बच्चों, हम लोगों का लेसन कंप्लीट हो गया। तो बताओ बेटा, आप लोगों को समझ में आया? अच्छे से समझ में आया? वेरी गुड, शाबाश। तो तुम लोग भी ऐसे नहीं कि किताब को पढ़ना है, सिर्फ पढ़ के आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है, समझ के, कि गुस्सा कभी नहीं करना है। क्या कभी नहीं करना है? गुस्सा। हाँ, हम लोग क्या सीखे हैं कि जो एंगर होता है, इस पे अगर हम लोग कंट्रोल ना करें तो ये हमारे लिए बहुत ही खराब होता है। ओके, चलो ठीक है बच्चों, तो हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। बच्चों, आप लोग जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन क्लिक कर लीजिए, और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूंगा। जय हिंद बच्चों।